जाफना किंग के बीच में होने वाले आज के दूसरे लंका प्रीमियर लीग मैच के बारे में बात करेंगे। हर एक प्लेयर का सारा इंफॉर्मेशन, कौन किस नंबर पे बल्लेबाजी के लिए आएगा, कौन कितने ओवर बॉलिंग करके देने वाला है, इस मैच में आपको जीएल में कैसे रोटेशन करने होगा, ड्रीम 11 की आप कैसे स्मॉल लीग में टीम बना करके अपने पैसे लगा सकते हो, सारे चीजों के ऊपर वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ से पिच रिपोर्ट को देखूं। इस जो मैच होने वाला है आपको कैंडी के पल्ले केले स्टेडियम पर होने वाला है। श्रीलंका का सीरीज है, श्रीलंका में ही ये मैच होने वाला है। यहाँ पर पेसर्स काफी कमाल की बॉलिंग करके दे रहे हैं। हमेशा ही पेसर्स स्पिनर के ऊपर काफी भारी नजर आ रहे हैं। 154 रन का एवरेज स्कोर है यहाँ पे, यानी कि कई बार कहीं ना कहीं 150 से कम रन जो बनाएगा ना जो भी टीम, वो मैच हारने के पूरे चांस रहेंगे। लेकिन जो भी टीम यहाँ पे 170 प्लस का स्कोर बनाएगी इजिली विन करते हुए आपको नजर आने वाली है। यानी कि यहाँ का एवरेज स्कोर आपको 150 से लेकर के 170 के बीच में देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो मैच होगा 150 से 170 के बीच में, वो मैच पूरी तरीके से बराबरी का होगा। बाकी अगर 150 से कम हुआ तो आसानी से चेस करते हुए टीम विन कर जाएगी, 170 प्लस रहा तो आसानी से चेस करते हुए हार सकती है। और यहाँ पे बारिश होने का कोई भी चांस नहीं है। बैलेंस स्टेडियम में बल्लेबाज भी यहाँ पे काफी रन बना रहे हैं। जो भी बॉलर्स डेथ ओवरों में बॉलिंग कर रहा है आखिरी कोर्स में, वो कमाल की यहाँ पे बॉलिंग करके दे रहे हैं। तो पेसर्स को आपको फोकस करना होगा। सबसे पहले मैं गल्ले टाइटंस की टीम की बात करूं, दो मैचेस खेला, दोनों मैच अपने सीजन का विन करके आ रहे हैं। वही जाफना किंग इस सीरीज में दो ही मैच खेला, एक मैच अपना विन किया, एक मैच अपना हारा। लेकिन लंका प्रीमियर लीग में अभी तक 3 सीजन हुए, तीनों के तीनों जाफना किंग की टीम चैंपियंस बन करके आई हुई है। तो जाफना किंग की टीम किसी भी टीम से कमजोर नहीं है और इस सीजन में भी कमजोर नहीं है। लेकिन गल्ले टाइटंस की टीम ने दोनों मैचेस में कमाल का परफॉर्मेंस करके आई हुई है। तो सबसे पहले मैं अगर गल्ले टाइटंस की टीम की बात करूं, एस डेनियल ओपनर आ रहा है, एल क्रूस पुल्ले के साथ, तीसरे पे भानु का राजा पक्सा आएगा, टीम सैफद आएगा, साकिब उल हसन आएगा, धासुन सनाका आएगा जो कि लीडरशिप भी कर रहा है, और इसी तरीके से सो ऑन। अगर मैं इनके मेनली बॉलर्स की बात करूं, देखो तबरेज शमसी चाइनामैन बॉलर है, आपको मालूम होगा साउथ अफ्रीका का स्पिनर बॉलर है, 4 ओवर पूरा करेगा। के रजिता लंका प्रीमियर लीग में कभी भी फ्लॉप हुआ ही नहीं है, लंका प्रीमियर लीग का हीरो बॉलर है और दोनों मैचेस में कमाल की बॉलिंग करके आया। 2-2 विकेट लिया हुआ। अकीला धनंजय श्रीलंका के लिए बड़े लेवल का मैचेस खेल रखा है, लेकिन किरण पोलार्ड ने जब 6 बॉल पे 6 छक्के मार दिए उसके बाद से इसको थोड़ा कम खिलाया जाने लगा। लेकिन स्पिनर बॉलर है, काफी सही बॉलर है। उसके अलावा यहाँ से साकिब उल हसन जो कि 3 से 4 ओवर पूरा कर रहा है। धासुन सनाका ने यहाँ पे थोड़ा सा अजीब मैच नजर आया, जहाँ पे 4 ओवर पूरा किया, 3 विकेट भी लिया। अब बल्लेबाजी में भी 42 रन बना दिया और सेकेंड मैच में बल्लेबाजी आई नहीं, अब बॉलिंग से एक भी ओवर किया ही नहीं। तो ये चीज थोड़ा सा देखने और सुनने में अजीब लग रहा है। लेकिन फिर भी पहले मैच के हिसाब से दूसरे मैच में बॉलर्स थोड़े से ज्यादा खेल रहे थे। नगारवा हो गया, तबरेज शमसी हो गया, कुमार रचिता हो गया, अकीला धनंजय हो गया, साकिब उल हसन हो गया, 5 इनके मेन बॉलर्स खेल रहे थे। साकिब उल हसन को मैं बॉलर में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर मैचेस में बॉल से पूरा ओवर करेगा। तो यही रीजन है कि सनाका ने शायद आखिरी वाले मैच में एक भी ओवर नहीं किया। एल यहाँ से क्रॉस पुल्ले ने भी पहले मैच में 1 ओवर किया। आखिरी वाले मैच में जहां पे सनाका ने एक भी ओवर नहीं किया, वहां पे एल समाराकून ने 2 ओवर किया हुआ है। समाराकून ने पहले मैच में एक भी ओवर नहीं किया। यानी कि ले दे करके मैं आपको एक चीज कहूंगा, टीम सैफद मैंने आपसे हमेशा से कहा सिक्सर किंग प्लेयर है। लंका प्रीमियर लीग कहीं ना कहीं थोड़े से लो लेवल की सीरीज है, जैसे आईपीएल वगैरह के स्तर को देख करके। तो यहाँ पे विदेशी प्लेयर जो खासतौर पर न्यूजीलैंड के होंगे, जो तेजी से रन बनाने वाले होंगे, वो कमाल की बल्लेबाजी करके दे सकते हैं। और ऐसा विकेट कीपर भी खेल रहा है ना। लेकिन मेनली ओपनर काफी अच्छा है, लेकिन इस समय बल्लेबाजी में थोड़ा सा नीचे आ रहा है। राजा पक्से ने भी पहले मैच में कमाल की बल्लेबाजी किया, दूसरे मैच में फ्लॉप हुआ है। अगर मैं इनके शुरू के ओवर्स में बॉलर कौन बॉलिंग करने वाला है, तो मुझे ये लगता है कि शुरू में कुमार रजिता और आर नगारवा बॉलिंग से ओपन अटैक करेंगे, शुरू के ओवर्स में बॉलिंग करेंगे। आखिरी के ओवर्स में भी मुझे ये लगता है अगर सनाका बॉलिंग करेगा ना, तो सनाका आखिरी के ओवर्स में बॉलिंग करेगा, जैसे 19वां ओवर, 17वां ओवर। लेकिन अगर ये बॉलिंग ना करे ना, तो कुमार रजिता ही आपको आखिरी के ओवर्स में बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। बीच के ओवर्स में आपको साकिब उल हसन और तबरेज शमसी दोनों स्पिनर है, अकीला धनंजय स्पिनर है, तीनों स्पिनर आपको बीच के ओवर्स में बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। जिनमें शुरू में आपको कई बार मैंने ये देखा हुआ है कि साकिब उल हसन बॉलिंग से ओपन अटैक भी किया हुआ है, जैसे दूसरा ओवर, चौथा ओवर, ये हो सकता है। और उसके अलावा मैं जरूरी प्लेयर में आपको सबसे पहले कहूंगा, आपको साकिब उल हसन को लेकर के चलना है, कुमार रचिता को लेकर के चलना है, और उसके अलावा भानुका राजापक्से और टीम सैफद को, ये चारों प्लेयर को ले लेना। अब आपको सोचना है कि सनाका को मौका मिलेगा कि नहीं। पहले मैच में तो मौका भी मिला और 200 पॉइंट्स लाया है ना,
और दूसरे मैच स्पिनर है अकेला धनंजय, कितना बॉल अच्छा कर पाएगा यहाँ पे, कई बार स्पिनर इतना अच्छा नहीं कर पा रहे। तबरेज शमसी भी पहले मैच में फ्लॉप हुआ, दूसरे में 2 विकेट मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं दोनों स्पिनर अकेला धनंजय और तबरेज शमसी, दोनों में से आपको किसी एक ही प्लेयर को लेना, चाहे वो आप चाइना मैन तबरेज शमसी को लो, विदेशी प्लेयर को, या फिर अकेला धनंजय को जिसने श्रीलंका के लिए काफी सालों तक बड़े लेवल का मैचेस खेल रखा है और यहाँ के पिचों से पूरी तरीके से वाकिफ है। उसके अलावा नगारवा जो कि छोटे देश का जिम्बाब्वे का फास्ट बॉलर है, काफी अच्छा स्विंग करा सकता है, आखिरी कोर्स में बॉल करके दे सकता है, लेकिन पहले मैच में 3 ही ओवर दिए हैं, वहां पे 2 विकेट मिला हुआ है। हो सकता है इसके ओवर कम करें, अगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा 1-2 ओवर में रन चले गए, वहां पे 1 ओवर कम कर देंगे। तो इनके जरूरी प्लेयर में कुमार रजिता है, साकिब उल हसन है, भानुका राजापक्ष है, टीम सैफत है, ये चारों जरूरी प्लेयर हैं। अब आपको सोचना है ये अकेला धनंजय और तबरेज शमसी में से किसी एक को लेना है, धासुन सनाका और नगारवा में से किसी एक को लेना है, क्योंकि अगर नगारवा 4 ओवर पूरा करेगा तो धासुन सनाका के ओवर नहीं मिलने वाला। अगर धासुन सनाका ओवर करेगा ना तो वहां पे नगारवा के ओवर कम किए जा सकते हैं। ये रीजन है कि मैं आपको कहूं कि सनाका और नगारवा ये दोनों में से किसी एक ही को लेना है, किसी भी एक को ले लेना। और उसके अलावा यहाँ से अगर मैं जाफना किंग की टीम की बात करूं, गुरबाज ओपनर आएगा, सी असलंका के साथ, तीसरे पे टी हिरदॉय आएगा, नंबर 4 पे पी परेरा आएगा, नंबर 5 पे डेविड मिलर आएगा, इसी तरीके से सो ऑन। जो कि लीडरशिप कर रहे थिसारा परेरा, जो कि मीडियम फास्ट बॉलर भी है। आपको मालूम होगा पहले मैच में 1 ही विकेट मिला, वो भी बाबर आजम को, वो भी क्लीन बोल्ड किया हुआ है। तो पुराना थिसारा परेरा अभी भी है, कहीं ना कहीं बॉलिंग करेगा तो कमाल की बॉलिंग कर सकता है ना। सी असलंका ने भी 1-1, 2-2 ओवर बॉलिंग दोनों मैच में किया हुआ है। हिरदॉय ने अभी हाल ही में बांग्लादेश के लिए जिस तरीके का परफॉर्मेंस किया, सेम वही परफॉर्मेंस लंका प्रीमियर लीग में भी जारी है। दोनों मैच में कमाल की पारी खेल करके आया हुआ है। मैंने आपसे कहा था कि लंका प्रीमियर लीग जैसे पिचों के ऊपर गुरबाज का चलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेयर, छोटे देश का प्लेयर है, तेजी से रन बनाने को जाएगा, लेकिन ऐसा विकेट कीपर खेल रहा है तो कैच, रन आउट, स्टंपिंग से पॉइंट्स इसको मिल सकते हैं। तो मैं थिक्साना इनका स्पिनर बॉलर है, वी विजयकांत इनका स्पिनर बॉलर है, दी वेलालेस इनका स्पिनर बॉलर है, 3-3 स्पिनर बॉलर है ना। वेलालेस को आखिरी मैच में 4 ओवर पूरा मिला, लेकिन पहले वाले मैच में 1 ही ओवर मिला हुआ है। तो इनके मेन बॉलर्स हैं मधुशंका हो गया, विजयकांत हो गया, महेश थिक्साना हो गया, और उसके अलावा मैं आपको यहाँ से कोई भी इतना मेन बॉलर नहीं कहूँगा। विल जॉइन भी इनका मेन बॉलर है ना। पहले मैच में 4 ओवर पूरा किया, दूसरे में भले ही 1 ही ओवर किया हुआ है, लेकिन इनका मेन बॉलर है, वहाँ पे अभी ओवर और होने बाकी थे, और ओवर होने बाकी थे मैच में, अभी मैच पूरा खत्म नहीं हुआ था, वहाँ पे विल जॉइन को और ओवर मिलते हैं। तो मुझे लगता है ये 4 इनके मेन बॉलर्स है। 5वें बॉलिंग ऑप्शन में थिसारा परेरा ने यहाँ पे 3 ओवर किया, वेलालेस ने यहाँ पे 1 ओवर किया, यहाँ पे 4 ओवर किया, सी असलंका ने यहाँ पे 1 ओवर किया, यहाँ पे 2 ओवर किया हुआ है। तो ये इनका 5वां बॉलिंग ऑप्शन है। वेलालेस हो गया, थिसारा परेरा हो गया, सी असलंका हो गया, ये तीनों बॉलर्स मिला करके आपको करीब करीब 4 से लेकर के 5 ओवर के बीच में बॉलिंग करेंगे। 5 ओवर करीब करने वाले हैं, मुझे लगता है 5 ओवर करेंगे। उसके लिए 1-2 ओवर मधुशंका के कम किए जा सकते हैं। मधुशंका ने यहाँ पे 3 ओवर किया, यहाँ पे 2 ही ओवर किया, मधुशंका का 1 ओवर से लेकर के 2 ओवर के बीच कम किए जा सकते हैं। 4 ओवर मुझे लगता है विजयकांत, महेश थिक्साना, विल जॉइन, ये तीनों के 4-4 ओवर कंफर्म होने चाहिए। अब मैं आपको सबसे पहले कहूंगा ना कि इनकी टीम में जरूरी प्लेयर मैं आपको कहूँ सी असलंका, बॉलिंग तो कर ही रहा है, बल्लेबाजी में भी 56 रन और 12 रन, टी हिरदॉय हो गया और यहाँ से गुरबाज हो गया, ये तीनों बल्लेबाज काफी जरूरी रहेंगे। डेविड मिलर, अगर जाफना किंग की टीम आपको लग रहा है कि मैच विन करने वाली है, चाहे पहले बल्लेबाजी हो या चेजिंग हो, अगर आपको लग रहा है कि मिलर की बल्लेबाजी आ जाएगी तो ये कंफर्म है कि रन बनाएगा, कभी भी फ्लॉप नहीं होगा, और काफी बड़े लेवल का प्लेयर है, आपको मालूम होगा, सिक्सर किंग भैया इस समय फॉर्म में भी है। बॉलिंग ऑप्शन में आपको कहूँ विल जॉइन को ले लेना, अगर जाफना किंग की टीम पहले बॉलिंग कर रही है ना। दोनों मैच में महेश थिक्साना फ्लॉप हुआ है, क्योंकि स्पिनर के लिए यहाँ पे कोई खास है नहीं। विजयकांत ने दोनों मैच में अच्छी बॉलिंग किया हुआ, बल्कि ये भी स्पिनर है, तो विजयकांत को आप ले लेना, एच विल जॉइन को ले लेना, सी असलंका को ले लेना, गुरबाज और टी हिरदॉय में से किसी एक को ले लेना। अगर आप मिनी जीएल और मेगा जीएल की टीम बना रहे हो, डेविड मिलर और थिसारा परेरा में से किसी एक को ले लेना, क्योंकि थिसारा परेरा के हो सकता है ओवर भी कम कर ले अपने, और बल्लेबाजी में भी अगर डेविड मिलर चल गया तो थिसारा परेरा नहीं चलेगा, मिलर चलेगा तो थिसारा परेरा की बल्लेबाजी आएगी ही नहीं। तो ये दोनों में से आपको किसी एक ही को लेना है, दोनों के पास एक्सपीरियंस भर भर के है, क्योंकि इनके मेन बॉलर्स में ना इनके पास बॉलर्स काफ़ी है, ये 5 इनके मेन बॉलर्स है। सी असलंका भी बॉलिंग कर रहा है ना, तो किसी के ओवर हो सकते हैं 1-2 ओवर कम करके थिसारा परेरा ले भी ले, ऐसा नहीं है कि कंफर्म है कि नहीं करेगा, लेकिन ओवर मिलने के चांस थोड़े कम है। एच विल जॉइन हो गया, वी विजयकांत हो गया, और यहाँ से सी असलंका हो गया, गुरबाज हो गया। मुझे लगता है ये चारों आपके लिए एक जरूरी प्लेयर रहेंगे। बाकी अगर आपको सोचना है, आपको टी हिरदॉय और यहाँ से
मिलर में से किसी को, सॉरी, दी हृदय, और यहाँ से अगर आपका मन है ना तो आप एक काम करना कि यहाँ से दी मधुशंका, ये दोनों में से किसी एक को ले लेना। अब आपको थिसारा परेरा और डेविड मिलर में से किसी एक को लेना होगा। इस तरीके से अगर आपने रोटेशन के लिए आप अच्छे खासे पैसे कमा पाओगे। अगर आपको लग रहा हो कि स्पिनर के लिए टर्न है, अगर आपको पिच रिपोर्ट आने के बाद कुछ नए न्यूज़ मिलेगी, स्पिनर के लिए थोड़ा भी टर्न मिलेगा, तो थिसारा को लेकर के चलना, क्योंकि कई बार ये आखिरी के ओवर्स में भी बॉलिंग करते हुए नजर आएगा। इनकी टीम की ओर से बॉलिंग से आखिरी के ओवर्स में आपको एच विलजॉइन नजर आएगा और दी मधुशंका आपको नजर आएगा। दी मधुशंका 1 ओवर से लेकर के 2 ओवर शुरू में करेगा और 1 ओवर या आखिरी ओवर्स में जैसे कि 19वां ओवर करेगा। एच विलजॉइन जो है 1 ओवर से लेकर के 2 ओवर शुरू के ओवर्स में बॉलिंग करेगा, अपने 2 से लेकर के 3 ओवर के बीच में आखिरी के ओवर्स में बॉलिंग करेगा। महेश थिक्साना जो है 1 ओवर 17वां ओवर कर सकता है और 1 ओवर 15वां ओवर कर सकता है। बाकी बच्चों बीच में 2 ओवर आपको बॉल करके देगा। सी असलंका जो है 10वें ओवर करीब 1 या फिर 2 ओवर अपने फेंक सकता है। थिसारा परेरा जो है बॉलिंग से ओपन अटैक कर सकता है, शुरू के ओवर्स में बॉलिंग कर सकते हैं, जैसे कि दूसरा ओवर हो गया, चौथा ओवर हो गया, इस तरीके से शुरू में 1-2 ओवर अपने फेंक सकता है। मैं अपने फैंटेसी की टीम में कौन से 11 प्लेयर्स को लूंगा अपनी टीम की ओर चलते हैं। उससे पहले एक चीज आपको कहूंगा, उससे पहले आप में से जितने भी लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाना, क्योंकि टॉस हो जाने का, लाइनअप आ जाने का, जो भी हमारी फाइनल टीम होगी मैं इसी तरीके से स्क्रीनशॉट के जरिए अपने टेलीग्राम चैनल को आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेज दूंगा, जहां पे 68,000 करीब लोग यानी कि सब्सक्राइबर पहले से फ्री में ज्वाइन है। आप भी ज्वाइन हो जाना। आगे आने वाला कोई भी मैच जिसमें भी मैं अपने पैसे लगाऊंगा, मान लो कि मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं भी बना पाऊंगा, उस मैच में भी अगर अपने पैसे लगाऊंगा ना तो उसकी फाइनल टीम आपको यहीं पे भेज दूंगा। मान लो कोई फ्री गिव अवे होंगे, हजारों के लाखों के बहुत सारे फ्री गिव अवे आपको देता हूं, तो उसमें भी आप पैसे फ्री में अर्न कर सकते हो। हमारे चैनल को आपको ज्वाइन होने के लिए करना कुछ भी नहीं है, वीडियो के टाइटल को आप जैसे ही क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाओगे, सबसे ऊपर मैंने आपके लिए लिंक पिन कर रखा है, ना मिले तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाना, सबसे पहला आपको जो कमेंट पिन किया हुआ देखने को मिलेगा उसमें भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो फ्री में ज्वाइन कर लेना। आगे वाला कोई भी मैच में आपको यहीं पे कवर करके देने वाला हूं। अपने फैंटेसी टीम में सबसे पहले टीम सैफद और गुरबाज दोनों को लेकर के चलूंगा। भानुकर राजापक्ष हो गया, सी असलंका हो गया। अब आपको यहाँ से एक काम करके चलना है कि हृदय और यहाँ से डेविड मिलर, ये दोनों में से किसी एक ही को लेकर के चलने की कोशिश करना। बाकी मैं आपको एक चीज कहूंगा कि अगर सी असलंका चलेगा ना तो डेविड मिलर की बल्लेबाजी आएगी नहीं, अगर असलंका फ्लॉप होगा ना तो डेविड मिलर की बल्लेबाजी जरूर आ जाएगी। यानी कि 300 बल्लेबाज है ना, ये तीनों में से आपको किसी दो ही को लेकर के चलने की कोशिश करना। अगर आपको लग रहा है कि लो स्कोरिंग गेम होगा, धीरे धीरे मैच होने वाला है, पिच इतना आसान नहीं रहेगा, तो भानुकर राजापक्से को ना लेकर के आप यहाँ से डैनियल को ले सकते हो, जो कि ऐसा ओपनर आ रहा है। ये दोनों में से कोई एक आपके लिए ऐसा रिस्की प्लेयर रहेगा जो कि आपको मिनी जीएल तक के पैसे कमाने में मदद करके दे सकता है। अगर जीती गल्ले के टाइटंस की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है तो ऐसे डैनियल को आप लेकर के चल सकते हो, लेकिन चेजिंग करते हुए आपको लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसे साकिब उल हसन, दासुन सनाका और यहाँ से थिसारा परेरा, ये दोनों में से किसी एक ही को लेना है, क्योंकि दोनों अपनी अपनी टीम के लिए लीडरशिप कर रहे हैं। लेकिन दोनों काफी ज्यादा ऐसे प्लेयर जिनको रेयर केस में बॉलिंग मिलेगा भी कि नहीं कुछ भी कंफर्म नहीं है, और दोनों श्रीलंका के सबसे बड़े प्लेयर्स में से एक है, और दोनों बल्लेबाजी में भी मौका मिलेगा कि नहीं कुछ भी कंफर्म नहीं है। दोनों का बल्लेबाजी क्रम भी काफी नीचा है, बॉलिंग ऑप्शन भी दोनों की टीमों के पास काफी अच्छा है, लेकिन मैं आपको दी वेलालेस को लेने को नहीं कहूंगा, क्योंकि इसके भी ओवर कम किए जा सकते हैं। कुमार रचिता हो गया, वी विजयकांत हो गया, एच विलजॉइन हो गया, तीनों जरूरी प्लेयर रहेंगे। अब आपको एक काम करके चलना है, आपको तबरेज शमसी और आर नगारवा, ये दोनों में से किसी ना किसी एक बॉलर को लेकर के चलना जरूर है। अगर गल्ले टाइटंस की टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो नगारवा को लूंगा, गल्ले टाइटंस की टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कर रही है तो नगारवा तबरेज शमसी को लेकर के चलूंगा। ये एक चेंज मेरे टीम में होने के पूरे चांस है, ये चीज आपको टॉस होने के बाद ही मालूम चलेगा। अभी के लिए मैं सोच रहा हूं कि नगारवा को लेकर के चला जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं तबरेज शमसी के ओवर कम किए जा सकते हैं और यहाँ पे स्पिनर को थोड़ी सी कम मदद भी मिल रही है। अब आपको थिसारा परेरा और दासुन सनाका में से किसी एक को लेकर के चलना है। जिसकी भी टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है ना, मैं उसी को लेकर के चलूंगा, जिसकी भी टीम चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, या फिर ऐसा लगे कि इनकी टीम के पास कोई भी टीम ऐसी होगी जिसके पास 5 ही बॉलर होंगे, ये दोनों में से जो भी मतलब उसकी टीम का प्लेयर होगा वो 6 बॉलिंग ऑप्शन होगा, आप उसको ले सकते हो। अभी के लिए मैं सोच रहा हूं कि दासुन सनाका को लेकर के चला जाए। क्या वीसी के लिए सबसे पहले मैं आपको कहूंगा साकिब उल हसन, ये आपके लिए कुमार रजिता आपके लिए वीसी के लिए एक अच्छा प्लेयर रहेगा। बाकी अगर आपका मन है ना,
अगर आपका मन आप किसी और प्लेयर जैसे कि टीम सैफत हो गया, बाकी मैं टीम सैफत को नहीं कहूंगा, एच विल्जॉइन अगर 4 ओवर पूरा करेगा तो कमाल का बॉलर है। विल्जॉइन और रशीदा में से कोई ना कोई एक ऐसा जरूर होगा जो कि आपको 2 से लेकर के 4 विकेट के बीच से लेकर के देने वाला है। और ये एक हमारे एनालिसिस बेस की टीम है। फाइनल टीम जो भी होगी वो मैं आखिरी के 5 मिनट में इसी तरीके से स्क्रीनशॉट के जरिए अपने टेलीग्राम चैनल को आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेज दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स में सबसे पिन किया हुआ लिंक मिल जाएगा, फ्री में आप ज्वाइन हो जाना। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा, एक काम कर लेना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।